नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। एक मौक़िफ़ तो काजी फैसल साहब का गलत साबित हो गया। वैसे तो और भी कई मौक़िफ़ गलत साबित हुए हैं, लेकिन ये वाला मौक़िफ़ भी गलत साबित हो गया कि जिसमें वो बार बार कह रहे थे कि भाई मेरी मौजूदगी में तो कोई दबाव नहीं था, जब से मैं आया हूँ अदलिया पर कोई दबाव नहीं है, मेरे होते हुए तो कोई दबाव नहीं आया। बार बार वो ये दोहरा दोहरा कर कह रहे थे। लेकिन अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने के ख़त का जो उन्होंने 6 मई को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा, उसका एक टुकड़ा सामने आ गया है। और ये ख़त जो है उसमें जिस दौर की या जिस केस की निशानदेही की गई है दबाव के हवाले से, वो काजी फैसल साहब के दौर के दौरान ही हुआ है। तो इसका मतलब है ये बात तो तय हुई कि जस्टिस काजी फैसल साहब के दौर में भी मुदाखलत या दबाव का सामना है। अब काजी जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ, यानी बड़ा इंकशाफ वो कर रहे हैं मुदाखलत का। वो कह रहे हैं कि जी ऑडियो लीक्स केस में मुझे ये पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को लिखे गए खत में इंकशाफ किया है कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला के पीछे हट जाओ। फिर वो कहते हैं कि जी मुझे पैगाम दिया गया कि सर्वेलेंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। ये जो सर्वेलेंस का हमारा तरीक़ेकार है, इसकी स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह की धमकी अमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। फिर खत में यह कहा गया है कि मैंने ये नहीं समझा कि इस तरह के पैगाम से इंसाफ के अमल को काफ़ी नुकसान पहुंचने का खतरा है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए से मुतल्लिका मुकदमात के बारे में बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने के लिए एक धमकी आमेज हरबा मालूम होता है। फिर इस खत में यह भी कहा गया कि ऑडियो लीक्स केस में खुफिया तहकीकाती इदारों को अदालत ने नोटिस किए। मुतल्लिका वजारतें, रेगुलेटरी बॉडीज़, ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वफाकी तहकीकाती इदारे को भी नोटिस किए। अब ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब सारे इंकशाफात कर रहे हैं अपने खत में, जो खत उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को लिखा है। अब उस जाहिर है वो लीक हुआ है या उसका कुछ कंटेंट सामने आया है, तो पता चला है कि मुदाखलत या दबाव अब भी जस्टिस बाबर सत्तार साहब पर मौजूद था। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी वाज़ेह है कि 6 मई को जस्टिस बाबर सत्तार ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे खत में उन्हें निशाना बनाने वाली सोशल मीडिया मुहिम के बारे में भी बताया था और कहा था कि मुझे सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है। और इस पर जो है वो फिर एक बेंच भी बनाया गया। अब आज हुआ यह है कि उस बेंच की कार्रवाई हुई है। ये जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का बनाया गया बेंच है, की सरबराही में बनाया गया बेंच है। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान भी इस बेंच में शामिल हैं। आज इसकी पहली हेयरिंग हुई और इसके बारे में हम आपको कह रहे थे कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। पहले कभी नहीं हुआ कि एक जज के खिलाफ मुहिम चलाई जाए और वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग लॉन्च कर दे। और आज दो बेसिकली बेंच में सुना, एक आमिर फारूक साहब सुन रहे थे मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बारे में, उस पर तो 30 तारीख डाल दिया आमिर फारूक साहब ने। लेकिन ये जो दूसरा बेंच था, इसमें बहुत सख्त रिमार्क्स जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने दिए जो बाबर सत्तार साहब के मामले को सुन रहे थे। अब बाबर सत्तार का केस क्या है? बाबर सत्तार का केस ये है कि उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई, सोशल मीडिया पर उनका पर्सनल डेटा पोस्ट किया गया, फैमिली का डेटा पोस्ट किया गया। अब वो डेटा जो इदारों के पास हो सकता था, नादरा के पास हो सकता था, मुतल्लिका इदारों के पास हो सकता था, वो लीक कैसे किया गया? ये बुनियादी सवाल है जिसको लेकर अब ये बेंच जो है खोज लगाने निकला है। अब ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज कहा है इसमें कि, और अगले हफ्ते ये फिक्स भी हो गया दोबारा, इस केस में हमें ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत तमाम खुफिया इदारों के किरदार को देखना है, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि मौजूदा जज की वो मालूमात पब्लिक की गई जो कोई आम बंदा नहीं निकाल सकता। ये क्लैरिटी है अदालत को कि आम बंदे ने मालूमात नहीं निकाली, ये मालूमात किसी इदारे की तरफ से निकाली गई हैं या नादरा से अगर लीक हुई हैं तो नादरा ने क्यों निकाल दी, कैसे निकाल दी। तो ये उस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा। और जो चीज़ें आज उनकी समाज से देखें हमारे सामने आई हैं, वो बड़ी खौफनाक भी हैं, बड़ी सख्त भी हैं। मसलन आज उन्होंने ये तासुर कर दिया कि भाई हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं और हम किसी भी हद तक जाने वाले हैं। ये उनकी पहली समाज से जो चीज़ें अखज़ होती हैं उनमें से एक ये है कि इस मामले पर पीछे हटने वाली अदलिया नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीछे हटने वाला नहीं है और हर हद तक, आखिरी हद तक इस मामले में वो जाने वाले हैं। फिर उन्होंने ये तासुर भी दिया और ये तासुर उनके मुख्तलिफ रिमार्क्स के नतीजे में सामने आया कि बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम चलाने वालों को वो स्पेयर नहीं करने जा रहे, किसी भी सूरत में उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको स्पेयर नहीं करेंगे। अच्छा, फिर एक्सपर्ट्स की मुआवनत लेने जा रहे हैं। ये डेटा कहाँ से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, कैसे कहाँ से सोशल मीडिया पर आया, किसने पोस्ट किया, और इस सिलसिले में वो एक्सपर्ट्स की जो है वो राय लेंगे। और अगर पाकिस्तान के अंदर मौजूद एक्सपर्ट्स राय नहीं दे सकते तो बाहर से भी राय ली जा सकती है। इस बात का में इंदिया दिया गया है कि बैरून मुल्क जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी मदद ली जा सकती है ताकि इस बात की हतमी नतीजे तक पहुंचा जाए कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम किसने चलाई है।
फिर वो कहते हैं कि जिसने जज को अप्रोच करने की कोशिश की तो उसे सबक सिखाएंगे, जो भी अप्रोच करेगा। अच्छा, ये उन्होंने रिमार्क्स भी इस तरह से दिए हैं कि उन्होंने ये कहा कि आइंदा किसी जज के खिलाफ ऐसा ना हो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जज को अप्रोच करें मगर ये करते हैं। कहते हैं किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जज को अप्रोच करें मगर ये काम ये लोग करते हैं। तो अप्रोच जो है वो जज को जो अप्रोच करेगा उसको ऐसा लगता है कि अब उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का इरादा है। फिर वो कहते हैं ओछे हथकंडों से जुडिशरी को डराया नहीं जा सकता, यानी पैगाम बेसिकली ये है कि इनफ इज़ इनफ, अब आगे बढ़ना है, आगे चलना है और अदलिया के दबाव को कबूल नहीं करना है। ये मोहसिन अख्तर चानी साहब ने ये सारे रिमार्क्स दिए। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि हमने न सिर्फ ये कि मुस्तकबिल में ये होने से रोकना है बल्कि माजी में जो हो चुका है उनके भी किरदार, यानी अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के साथ हुआ है उनका भी किरदार वाज़े करना है कि ये कौन कर रहा है, किसने किया है, और मुस्तकबिल के में भी ऐसा कुछ होने से रोकना है। ये लाया अमल सुप्रीम कोर्ट इस तरफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस तरफ जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि जी क्या जजेस ने ही 5th जनरेशन वॉर का निशाना बनना है, यानी जो 5th जनरेशन वॉर है ये क्या हम पे ही सारी आजमाई जानी है, हम ही इसका निशाना बनेंगे, जजेस पे ही सारा निशाने बांधे जाएंगे। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इदारों के रोल का तयन अब करने जा रहे हैं सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इदारों के रोल का तयन चाहती है कि ISI का क्या रोल है, PTA का क्या रोल है, FIA का क्या रोल है, MIA का क्या रोल है। पता हो कि इन इदारों का रोल क्या है, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ये क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये जॉब डिस्क्रिप्शन दायरा कार तय होने जा रहा है। ये मैं समझता हूं कि सबसे जो इसका हासिल है वो ये है। अब ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं पता, या आसान है या मुश्किल है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस अज़्म का इजहार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है उससे तो सीधा सीधा हमें एक तनाव, तसादुम, कशीदगी, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं और इसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस काजी फायसा की मुआवनत दरकार होगी। सवाल ये भी पैदा होता है कि काजी फायसा साहब कितना सपोर्ट देंगे इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और वो किस टीम के साथ हैं। देखिए, आपको याद होगा काजी फायसा साहब के मामले में पिछले दिनों JIT बनी थी। क्यों? काजी फायसा साहब ने एक फैसला दिया, उस फैसले पर तनकीद हुई। उस फैसले पर तनकीद करने वालों में सहाफ़ी भी शामिल थे, क्योंकि फैसले पर तो राय दी जा सकती है, फैसले पर तो तनकीद की जा सकती है। वो JIT बन गई और काजी फायसा साहब पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों तक को नोटिस कर दिया गया। यहाँ बाबर सत्तार का तो मामला ही दूसरा है। बाबर सत्तार के मामले में कोई फैसला तो नहीं आया, बाबर सत्तार की तो ज़ाती मालूमात को उठा के डाल दिया गया सोशल मीडिया पर। तो यहाँ पर तो हुकूमत ने कोई JIT नहीं बनाई। तो ये हुकूमत को भी जो अच्छा लगता है, जो अपने फ़ायदे का लगता है, वो सब चीज़ें करते हैं। काजी फायसा साहब भी उस वक्त तो JIT पर खामोश हो गए कि हाँ ठीक है, ज़बरदस्त, मेरे खिलाफ मुहिम चलने वालों की JIT बननी चाहिए। अब काजी फायसा साहब क्यों नहीं कहते कि बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम चलने वाले की JIT बननी चाहिए? इस पर तो अतर मिन्नल्ला साहब ने बार बार आवाज़ उठाई कि क्या हो रहा है, जजेस के साथ क्या हो रहा है। एक मरतबा भी पूरी समात पे में अपने कंसर्न का इजहार काजी फायसा साहब ने नहीं किया। जो 6 जजेस के खत को सुन रहे हैं, जो 6 रुकनी बेंच है, उस पर जस्टिस तन्ना मिन्नल्ला साहब ने, मंसूर अली शाह साहब ने बार बार अपने कंसर्न को रेज किया, लेकिन इस पर एक मरतबा भी काजी फायसा साहब ने अपनी परेशानी का इजहार एक मरतबा भी अपने एक रिमार्क्स में भी नहीं किया। तो खुद के खिलाफ चलने वाली मुहिम पर काजी फायसा साहब को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बहुत एतराज़ात हैं। तो क्या बाबर सत्तार जज नहीं है? तो ये बुनियादी सवाल जो है वो यहाँ पर पैदा हो रहा है। और आखिरी बात यह है कि अब ये जो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक तरह से बड़ी खुशखबरी आई कि कारकुनान इमरान खान के चाहने वाले, ज़ाहिर है करोड़ों में हैं, वो सब लोग जो इमरान खान की एक झलक देखने को बेताब हैं, वो समझते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अब तक वो देख नहीं सके उनको, वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे हौसले में हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है। और वो रिपोर्टर्स जो उनसे मिल के आते हैं, लोग उनसे पूछते फिरते हैं, उन पर वीलॉग जो करते हैं उनको वीलॉग सुनते फिरते हैं। लेकिन पहली मरतबा अब इस बात का इम्कान पैदा हुआ है कि लोग उनको देख सकेंगे। अब इसमें जो सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है वो सवाल यह है कि क्या चीफ जस्टिस काजी फायसा लाइव ट्रांसमिशन दिखाएंगे? मेरा तो ख्याल है दिखाएंगे, दिखाना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस इंपॉर्टेंट केसेस की लाइव ट्रांसमिशन होती है, इंपॉर्टेंट केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग होती है, इनफैक्ट ट्रांसमिशन नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग। अब ये जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनकी सबकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, और आज भी नैब तरमीम वाले केस की लाइव स्ट्रीमिंग हुई है। अब ये कैसे मुमकिन है कि एक ही केस में एक दिन समाअत की, एक दिन आप लाइव स्ट्रीमिंग दिखाएं और अगले दिन लाइव स्ट्रीमिंग ना दिखाएं? कैसे मुमकिन है? तो ये हो नहीं सकता, काजी फायसा साहब के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए काजी फायसा साहब ने अब ये लाइव स्ट्रीमिंग जो है उसको दिखाना है। अब जब वो दिखाएंगे तो जाहिर है वो टीवी दिखाए या ना दिखाए, हो सकता है टीवी ना दिखाए तो यूट्यूब चैनल पे तो आ ही रही होगी ना, वहाँ से
टीवी पर तो या सोशल मीडिया पर तो आ ही जाएगी। तो वो जो इमरान खान को लोग सुनता हुआ देखना चाहते हैं कि वो पहला जुमला क्या बोलेंगे, पहला लफ्ज़ क्या बोलेंगे, क्या वो इस केस के अलावा नैब तरमीम के अलावा और भी कुछ बात करेंगे, क्या वो मौजूदा हालात में भी गुफ्तगू करेंगे। तो अब ये सबको इंतजार लग गया कि इमरान खान कहेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट में आके। वर्स्ट केस सिनेरियो तो ये हो सकता है ना कि इमरान खान को लाइव दिखाया ही ना जाए, तब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेशुमार रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं, वो एक एक लफ्ज़ को रिपोर्ट करेंगे। तो इसलिए अब ये चीज़ जो है वो हो गई है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस पर क्या कह रहे हैं, ये मैं चाहूँगा कि ज़रा आप सबसे पहले तो बैरिस्टर गौहर को सुनिए। बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा है कि किस तरह से उनको, और वो समझते हैं कि ये तारीख की छप्पड़ फाड़ किस्म की रेटिंग होगी जो, और रिकॉर्ड बनाएगी जो इमरान खान को लोग इस एक अरसे के बाद सुनेंगे। क्या कहा है बैरिस्टर गौहर ने, ज़रा सुनिए। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए जब पेश होंगे तो वो मंजर उनके पेश होने का कौम देख सकेगी। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ने, देखो ना, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से वीडियो लिंक बनाया हुआ है, अगर उस वीडियो लिंक में आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। और खान साहब का जो पहला झलक होगा इंशाअल्लाह वो बिलियंस में जाएगा, उसके व्यूअर दुनिया का रिकॉर्ड कायम होगा। कोई कार्ड है या बराह रास्त वो नशरियात दिखाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हर सूरत होगा, लेकिन एक मरतबा सिर्फ आवाम देखना चाहती है कि इस वक्त खान साहब किस हालत में, और लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आप देख लीजिएगा जो पहला व्यू आएगा, खान साहब का जो पहला लफ्ज होगा, खान साहब का जो पहली तस्वीर होगी, वो बिलियन व्यूज में जाएगा एक दिन के। यानी आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद? देखिए वो मोनेटाइज हो जाए ना मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन खान साहब की जो स्पीच है ना वो मोनेटाइजेशन से आगे। ये तो बैरिस्टर गौहर की बात आपने सुनी। और इसी तरह से जरताज गुल की जो खुशी है, ये एक्साइटमेंट है, वो छुपाई नहीं छुप रही थी। तो वो कहते हैं कि मैं जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए मैं उनको देख नहीं सकी और मैं उनको देखने के लिए बेताब हूँ। जरताज गुल क्या कह रही थी ये भी सुन लीजिए ज़रा। सुप्रीम कोर्ट को ऑलरेडी चीफ जस्टिस साहब मीडिया के लिए ओपन कर चुके हैं। जो भी ट्रायल होता है वो मीडिया के सामने ओपन चलता है, आप उसकी प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं, टीवी के ऊपर टेलीकास्ट होता है। अगर वहाँ पे खान साहब को भी परमिशन दे दी गई है तो फर्स्ट टाइम मैं तो खुद, जब से वो जेल के अंदर बेगुनाह गए हैं, मैं खान साहब को खुद देखूंगी लाइव टेलीकास्ट के ऊपर। ये तो फिर एक मंजर होगा, ये तो फिर एक हिस्ट्री बनेगी कि हम इतने अरसे के बाद जो हम कारकुनान खान साहब के नाम पे जीत के आए हैं, या उनके खान साहब के नाम पे पीटीआई का झंडा उठाया हुआ है, ये तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हुई कि मैं फर्स्ट टाइम उनको खान साहब को इस तरह देखूं। क्या आप समझते हैं परसों फिर कुछ 2 नंबरी हो सकती है, ना लाइव चले समाज? अस्यूम तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन मुझे ये पता है कि इस मुल्क के अंदर ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि एक पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को आप उसके अवाम से और उसकी पार्टी से कट ऑफ कर दें, आप मिलने भी न दें और उनकी तस्वीर भी न जारी करें। यहाँ चोरों की, डकैतों की, रसागिरों की नेशनल टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है, और जो उम्मत मुस्लिमा का और जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, आप उसकी न स्टेटमेंट आने देते ना आप उसकी तस्वीर आने देते। इतना खौफ है इमरान खान का, लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान फिर भी जीतेगा। टीवी पे तो नाम पे भी पाबंदी है, आपको लगता है कि तस्वीर दिखाएंगे, हियरिंग दिखाएंगे? भाई अब ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट का इम्तहान हुआ ना, ये तो आपने मुझे बताया है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड किया है, तो अब ये कानून के अंदर तो है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का इम्तहान है, मैं तो वेट करूँगी कि मैं खान साहब को फर्स्ट टाइम देख सकूँ। मेरे लिए तो ये बहुत बड़े एजाज़ की बात होगी अपने लीडर को दोबारा देखना। इसी तरह के ख्यालात का इजहार अली मोहम्मद खान साहब ने भी किया, और अली मोहम्मद खान साहब तो समझते हैं कि उनको खुद इन पर्सन अदालत में बुलाया जाना चाहिए था, खुद आकर, क्योंकि रियासत को चाहिए था उनको सिक्योरिटी फराहम करते हैं। तो अली मोहम्मद खान की बात भी आप सुन लें। खान साहब परसों सुप्रीम कोर्ट वीडियो लिंक पर खान साहब आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? अच्छी बात है, मैंने अभी हाई कोर्ट में भी इसका जवाब दिया है। अच्छी बात है, खान साहब को उस पर कर ले रहे हैं, लेकिन मुनासिब होता, बेहतर होता कि खान साहब को पर्सनली यहाँ वो बुलाते। इस तरह से एक तो पर्सनली आ जाते, और दूसरी चीज़ यह है कि वज़ीर-ए-आज़म है, वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, क्या रियासत में इतनी सिकत नहीं है कि अपने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी दे सके? तो खान साहब को तो पर्सनली यहाँ वो उनको लाना चाहिए था। लेकिन अगर ये भी फैसिलिटी मिल रही है तो मैं कहता हूँ ये भी अच्छा स्टेप है। थैंक यू। तो ये सूरत हाल है जनाब। अब देखिए लाइव स्ट्रीमिंग काजी फैसल साहब, जाहिर है दिखाना उनकी मजबूरी है, रोक नहीं सकते, रोकेंगे तो सवालिया निशान उठेगा कि भाई आप परसों तो लाइव स्ट्रीमिंग चली थी तो आज क्यों नहीं चली है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब काजी साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है कि दिल बड़ा करेंगे और लाइव स्ट्रीमिंग तो दिखाएंगे। अब टीवी पर चले ना चले, लेकिन बहरहाल वो विजुअल्स तो बाहर आ जाएंगे और पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग बाहर आ जाएगी अगर लाइव स्ट्रीमिंग होती है। तो इमरान खान की पहली मरतबा आवाज़ लोग सुन सकेंगे गिरफ्तारी के बाद, और पहली मरतबा उनको देख सकेंगे। ये होगा 16 मई को, यानी कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।